अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज नेशन लगातार कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को सिर्फ इंतजार है उस संजीवनी का, जिसकी एक डोज मिलते ही शायद हम फिर उस दौर में लौट सके जैसी जिंदगी कोरोना संक्रमण काल से पहले की थी। अब जब ब्रिटेन, रूस ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, तो हर भारतीय के सामने भी कई सवाल हैं। कोरोना वैक्सीन देश में कब आएगी? वैक्सीन आएगी तो मिलेगी कैसे? किन लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आपने पिछले कुछ दिनों से टीवी पर सरकार के अफसरों से लेकर कई एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आज आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़े सवालों का जवाब देंगे खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी अगले 10 मिनट में 10 सवालों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरल भाषा के जरिए आप कोरोना वैक्सीन की पूरी ABCD समझ जाएंगे। हर भारतीय के जहन में पहला सवाल है, आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी? एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब कुछ हफ्तों में ही खत्म होने वाला है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर भारत में कोरोना के कितने वैक्सीन पर काम जारी है? करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। देश में जहां 8 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बता दिया कि कितने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि देश में कौन कौन से कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है और ये वैक्सीन कब तक आएंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी किसे? किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। जाहिर है, अब जब वैक्सीन आने वाली है तो इसकी कीमत पर भी बात होगी। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। वहां कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े सवाल का जवाब भी बड़े ही सरलता से समझा दिया। वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व
नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। देश को वैक्सीन प्रोग्राम का जो अनुभव है उसका लोहा दुनिया मानती है। पल्स पोलियो से लेकर कई बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देश के हेल्थ वर्कर्स ने नतीजों तक पहुंचाया है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो है स्टोरेज की खास व्यवस्था। इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आप देखिए। कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। इंटरपोल समेत दुनिया की कई एजेंसियों ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर चेतावनी जारी की है। फर्जी वैक्सीन से लेकर इसकी कालाबाजारी तक की आशंका जताई गई है। ऐसे में देश में वैक्सीन की वितरण प्रक्रिया कितनी फुल प्रूफ होगी, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये भी देखिए। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब तक आप कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की पूरी रणनीति समझ गए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों को बड़ी नसीहत भी दी है। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, अमेरिका, रूस को जहां सफलता भी मिली है, बावजूद इसके पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी खुद पीएम मोदी के पास है। का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम
बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ का मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया है। जाहिर है कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से जो वादा किया था वो जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, वैक्सीन आने के बाद भी जब तक संक्रमण की चेन पूरी तरह नहीं टूटती है, तब तक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कोई ढिलाई सेहत के लिए ठीक नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन।